हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया यानी स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो पेनिस का मेनली फंक्शन क्या होता है। पेनिस बॉडी से यूरिन आउटपुट करता है, यानी पेनिस का मेनली फंक्शन होता है बॉडी से यूरिन को आउटपुट करना और स्पर्म को बाहर निकालना, स्पर्म यानी सीमेन को बाहर निकालना। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा किसका, पेनिस का। पेनिस अगर आप देखे होंगे तो जो पेनिस होता है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब पेनिस में बोन्स नहीं पाई जाती, ये मसल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग मस्कुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। इसमें ड्रोसल नर्व पाई जाती हैं। ये जो पेनिस है इसमें क्या होता है बच्चों, ड्रोसल नर्व होता है। ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं और कनेक्टिव टिश्यू और इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, देखो बच्चों इरेक्टाइल टिश्यू क्या करते हैं कि जब पेनिस की दो कंडीशंस होती हैं, एक पहली कंडीशन जो एकदम पेनिस साइलेंट कंडीशन में रहता है और दूसरा जब वो मोशन कंडीशन में रहता है। ठीक है, यानी जब वो बिल्कुल सीधा हो जाता है तो उसको वहाँ पर हमारी इरेक्टाइल टिश्यू होती है जो पेनिस को एकदम सीधा करती हैं। पेनिस में किसी भी प्रकार की बोन नहीं पाई जाती है। पेनिस क्या होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मसल से बना हुआ। अब पेनिस के कई सारे पार्ट दिए गए बच्चों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं पेनिस में ये वाला जो पार्ट दिया गया इसे पेनिस बोलते हैं। ये जो पार्ट दिया गया है इसे बोलते हैं फॉर स्किन। आगे ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस कौन सा पार्ट होता है, तो ग्लांस पेनिस पेनिस का सबसे आगे वाला भाग होता है। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो, ठीक है, यानी आगे का जो अगर हम बात करें आगे का और कुछ इसके कलर की बात करते हैं तो ये पिंक कलर का होता है। ठीक है, ग्लांस पेनिस होता है जो काफ़ी सेंसिटिव और मुलायम होता है। ठीक है, इसको टच करने मात्र से ही मेल्स के अंदर कुछ हार्मोनिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस के ऊपर एक फॉर स्किन होती है। ठीक है, यानी एक स्किन का कवर होता है बच्चों। ये वाला जो पार्ट होता है यूरेथ्रा होता है, आपको पता है। ठीक है, आगे देखो ये जो स्ट्रक्चर दिया गया यहाँ से यहाँ तक बच्चों, तो इसे बोलते हैं सॉफ्ट बॉडी ऑफ पेनिस, यानी ये जो पेनिस की सॉफ्ट बॉडी होती है, काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है हमारा पेनिस। ठीक है, आगे बच्चों बात करते हैं। यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर देखो दो ग्लैंड पाई जाएंगी जिसको हम लोग ये बोलते हैं, जिसको हम लोग सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। ठीक है, सेमिनल वेसिकल क्या होती है बच्चों, ये पेयर में ग्लैंड होती हैं। ठीक है, पेयर में ग्लैंड होती हैं और ये एक एंजाइम और एक प्रकार से यहाँ से क्या होगा, एक प्लाज्मा लिक्विड सेक्रेट करती हैं। ठीक है, ये जो सेमिकल जो वेसल्स होती हैं, यानी ये जो ग्लैंड होती हैं, इनको ग्लैंड कह सकते हो। ये पेयर में होती है, एक इधर एक इधर। ये एक वाइट कलर का ये प्लाज्मा सेक्रेट करती हैं जो आगे की ओर जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं अगली। यहाँ पर देखो ये पॉइंट दिया गया, इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस एक पाइप टाइप का होता है जो टेस्टिस से स्पर्म को लेके जाता है। टेस्टिस से स्पर्म को लेके जाता है। ठीक है, ये टेस्टिस से स्पर्म को लेकर के ऐसे यहाँ से होता हुआ इधर से आता है, यहाँ से। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों वैस डिफरेंस। और यहाँ से सेमिकल वेसिकल से क्या होता है कि सेमिकल वेसिकल से एक प्लाज्मा टाइप का निकलता है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर आ जाती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड बच्चों। ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये सिंगल ग्लैंड होती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, मतलब जैसे ये हमारा दिया गया ये इसको ऐसे इस तरीके से होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है बच्चों। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है कि यहाँ से जो स्पर्म आता है, ठीक है, मतलब ये जो टेस्टिस से स्पर्म यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, एक मिल्की फ्लूइड सेक्रेट करती है। ठीक है, मिल्की फ्लूइड वो क्या करता है कि इस स्पर्म को क्लॉट करता है। क्लॉट का मतलब थोड़ा सा गाढ़ा करता है। क्लॉट का मतलब पूरी तरीके से जमा नहीं देता है। ये स्पर्म को, यानी यहाँ से जो स्पर्म निकलता है वो काफ़ी डाइल्यूट कंडीशन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पर्म जैसे आएगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड से एक मिल्की सेक्रीजन फ्लूइड निकलता है जो इसको क्या कर देता है, स्पर्म को यहाँ पर हल्का सा गाढ़ा कर देगा, यानी क्लॉट टाइप का कर देगा। ठीक बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का और भी क्या काम होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की क्या होता है कि जैसे जैसे इंसान की एज होती जाती है, जैसे किसी व्यक्ति की एज बहुत ही ज़्यादा हो गई, यानी 40 से या 50 से 60, 15 to 16 ईयर,
इतनी एज में क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, फूल जाती हैं कुछ लोगों में, ठीक है। फूल जाने पर क्या होती है कि ये इस रास्ते को, यानी जो यूरिन आता है उस यूरिन वाले रास्ते को, यहाँ ये रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि यूरिन बाहर की ओर नहीं आउटपुट हो पाता और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक। कई लोगों में प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर कब होता है, तो प्रोस्टेट कैंसर तब होता है जब कुछ लोग बहुत ही कम उम्र से मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। जब ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो यहाँ पर कैंसर भी बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होगी। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है कि यहाँ से आने वाले स्पर्म को यहाँ से यहाँ पे हल्का सा गाढ़ा करती है। उसके बाद में आ जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम लोग काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या होती है बच्चों, यहाँ पर पेनिस के पास पाई जाती है, ये भी पेयर में होती है, बल्बो यूरेथ्रल, ये और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब देखो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करती है कि जब यहाँ पर हल्का सा वो स्पर्म जो होता है हमारा थिक हो जाता है, ठीक है, गाढ़ा हो जाता है, तो ऐसा ना हो कि कहीं पर ये रुक जाए, ठीक है। तो उसके लिए एक यहाँ से लुब्रिकेंट सेक्रीज करता है, यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड क्या करती हैं कि एक लुब्रिकेंट यहाँ से सेक्रेट करती हैं। ये लुब्रिकेंट क्या करता है कि जब स्पर्म आता है तो उस स्पर्म को आसानी से बाहर की ओर निकालता है, ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ से जो निकलता है वो सीमेन होता है, यानी पेनिस से जो आउटपुट होता है वो सीमेन होता है, और यहाँ से जो हमारा टेस्टिस में बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है हमारा स्पर्म। अब स्पर्म और सीमेन में अंतर क्या होता है, ठीक है। देखो जो सीमेन होता है वो सीमेन किससे मिलकर बनता है, सीमेन बनता है स्पर्म प्लस प्लाज्मा, कौन सा, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। तो देखो यहाँ से केवल स्पर्म निकला, और जब ये आउटपुट होता है तो यहाँ से क्या आउटपुट होता है, सीमेन होता है, और सीमेन किससे मिलकर बनता है, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा से मिलकर बनता है। अच्छा बच्चों, स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म का लाइफ साइकिल कितना होता है, तो ये 20 मिनट तक जिंदा रहता है, ओनली 20 मिनट तक जिंदा रहता है, ठीक। टेस्टिस ये जो होते हैं, इन टेस्टिस को प्रोटेक्ट कौन करता है, तो इनका एपिडाइडमिस पार्ट इस टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया आज पेनिस के बारे में, थोड़ा सा लाइटली पढ़ा है लेकिन बहुत अच्छे से समझा है और अच्छा टॉपिक है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो पेनिस हमारा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये फॉर स्कन होता है, नहीं ग्लांस पेनिस के ऊपर जो कवरिंग लेयर होती है दैट्स कॉल्ड फॉर स्किन होता है, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल, प्रोस्टेट, सेमिकल, बाकी आप यूरेटर आप समझ ही गए, जो यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है ना, यूरेनरी ब्लैडर आप जानते ही हैं, है ना। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, और ये जो होता है हमारा क्या होता है कि स्पंजी, यानी जो पेनिस होता है स्पंजी स्ट्रक्चर होता है, ओके। थैंक यू फॉर दिस क्लास।